नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आज पटौदी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा पे पहुंचे हैं। गांव मंगवा के अंदर हुक्के पे चर्चा थी। लंबड़दार साहब के मकान पे हम पहुंचे। यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग हमारे साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। इन सभी से बातचीत करेंगे कि कौन सी पार्टी किसको ये अपना विधायक चुनना चाहेंगे और कौन सी पार्टी का विधायक चुनना चाहेंगे जो गांव मंगवा के लिए या नूरगढ़ के लिए या पटौदी विधानसभा के लिए अच्छे कार्य कर सके और यहाँ के किसी भी प्रकार के विकास में अपनी साझेदारी कर सके। सभी को राम राम जी। राम राम। सर, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे और किस विधायक को जो आपके गांव के लिए सबसे अच्छा हो? फर्स्टली तो मैं आपके मीडिया को वेलकम करता हूं ऑन रीचिंग द मंगवा की। थैंक यू सर। हम 10 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हैं जी। और बीजेपी का शासन बहुत ही शांति प्रिय रहा है जी। और निष्पक्ष रहा है। कोई भाईबंदी, कोई उग्रवाद की ऐसी संभावना नहीं है। और बिमला हमारी दूसरी बार विधायक बनने जा रही है। पहले बिमला ने सर्व तय दिल से सभी पटौदी इलाका वासियों का आगे कैमरे की तरफ देख के सर बातचीत करते हैं आप। हाँ, दिल जीता है और उसने अहम काम किए हैं जमींदारों के लिए और गरीबों के लिए। एक तो उसने मुआवजा दिया है जो आज तक कभी भी पटौदी में इतना मुआवजा नहीं मिला था जी। और हर गांव के अंदर बिमला जो खबर होती है उसके घर में दुख में सुख में पहुंचती है। तो बिमला का जी पटौदी में तो बहुत भारी मतलब रुझान है। नॉर्थ हरियाणा से खबर आती है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार, क्या लगता है कांग्रेस सरकार बन पाएगी हरियाणा के अंदर? कांग्रेस सरकार को जी दक्षिणी हरियाणा और ऊपर का 3 ही डिस्ट्रिक्ट पसंद करते हैं कांग्रेस को जी। रोहतक, सोनीपत, झज्जर 3 डिस्ट्रिक्ट है जो पसंद भी करते हैं और उन्हीं का कांग्रेस ने फायदा किया जी। तो उनके अलावा कोई वजूद नहीं रहेगा सर कांग्रेस का कहीं भी पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा का हम नहीं कह सकते साहब, वो तो देखो जाना इलाका। लेकिन हमारे इलाके में दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो बीजेपी बिल्कुल बढ़िया गवर्निंग है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि बिमला जी 10 पास है और कांग्रेस से प्रत्याशी जो परल चौधरी है वो भी LLB है, लो है कर रखी, उन्होंने वकील है हाई कोर्ट की। तो क्या लगता है कि वो विकास करवा पाएंगे या? देखो जी, विकास भावना पे होता है न कि एजुकेशन पे होता है। अब वकील को ले आओ, वो जनता से जुड़ा नहीं है, वो क्या करेगा? बिमला जनता से जुड़ी हुई है और जनता ने उसको बैठाया है चंडीगढ़ के अंदर। वो चंडीगढ़ के अंदर बिना पढ़ी भी हमारी बात को रखती है। सर, क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? हम भाजपा की वोट देंगे। भारतीय की बात कहीं राव साहब का प्रभाव है सर या बिमला जी का खुद का अपना वजूद है? दोनों को मान ले, बिमला को खुद को भी। जी जी। एक तो ये हो कि राव साहब के आशीर्वाद से ही है न पर राव साहब का आशीर्वाद न जी। भाजपा की वोट भी ज्यादा है। भाजपा की वोट है, पार्टी को भी वोट है। पार्टी ज्यादा है जी। तो 3 तरह से जोड़ना चाहोगे, बिमला जी का वजूद भी, राव साहब का भी, तीनों फर्क होगा ना। क्या लगता है सर, क्या अब की बार पटौदी में बराबरी की टक्कर रहेगी या ना? नहीं, ज्यादा अंतर से जीतेगी। ज्यादा अंतर से जीतेंगे। 50 सब जीतेंगे जी जी। अपना अनुमान है 50 को। 50 से ऊपर का बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीजेपी का आशा जी जी, खुली बात 40-50 से जीतेगी जी। कितने वोट कम से गाँव में तो भाग थोड़ी सी 500-600 पर 20-30 जाएगी 50। बाकी सारी बिमला की बिमला है आज कमल का फूल की गैल आज। सर, क्या कहना चाहोगे विधानसभा चुनाव को लेके? भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जी। बिमला चौधरी के साथ। बिमला चौधरी के साथ है। बिल्कुल। सर, कुछ समय पहले सुनने में ये आ रहा था अगर भाजपा उनको टिकट ना देती और वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ती तो भी हम बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ ही? हाँ जी। तो बीजेपी पार्टी गाँव के लिए अच्छी सर? हाँ बढ़िया है जी, किसान हर वर्ग खुश है इससे, बीजेपी से। तो आप हर वर्ग खुश कोई ऐसा काम जो 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने करवाया हो? हमारा सब गलियारा सब पक्का बीजेपी का टाइम हुआ। नहीं, सफाई तो गांव में आपके में नजर आ ही रही थी कि अच्छे तरीके नहीं, से काम भी अच्छा करवाया बीजेपी ने, सभी काम करवाए, रास्ते सब
जो अगर भी काम अगर बीजेपी सर दोबारा से सत्यप्रकाश जरावता जी को टिकट दे देती तो तो क्या तो कह रखा फिर नहीं आती। फिर उसका विरोध था, उसको उसका विरोध था लेकिन बिमला जी जो का- बिमला का। और इसके अलावा कोई और आता तो भी अच्छा होता, जी। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाजपा हाँ, जरावता से अलग कोई भी हो। कोई आतो ना जीतो। हाँ